हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 शुरू करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इस पूरे चैप्टर को मैंने 2-3 मेजर पार्ट्स में बांटा है। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंडली हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बहुत बार इक्वेशन दिया रहेगा और आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक है, पर जब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्वाड्रेटिक नहीं होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके 3 तरीके हैं, तो हम एक एक करके हर तरीके पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले आ जाइए, इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक वर्ड से आप पहले भी परिचित हैं। क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। अब क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये आपको आता है डिसाइड करना, क्योंकि डिग्री ऑफ इक्वेशन जैसे x+1 इज इक्वल टू 4, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल यूज किया गया है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो है 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर किया था। चैप्टर 3 पूरा लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड था। क्वाड्रेटिक का मतलब वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि उसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। जैसे यहाँ x वेरिएबल यूज किया गया है और x की हाईएस्ट पावर जो है 2 है। एक एक आप टर्म वाइज देखिए, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स हम इसको ले लेते हैं कि x की पावर 0। तो 0, 1, 2 हाईएस्ट पावर है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हम तब निकालेंगे, ये सारे फॉर्मूले जो भी तरीके हैं हम तब अप्लाई करेंगे जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। कई बार इक्वेशन जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है x+2 होल क्यूब इज इक्वल टू x² -1। ठीक है। इसको आप देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, पता नहीं ये क्या है। पहले हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। हमेशा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सबको सॉल्व करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे और उसके बाद जो भी टर्म बचेगा फिर देखेंगे कि जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये a+b होल क्यूब के फॉर्मूले पे है, आपको याद होगा a+b होल क्यूब a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है। तो यहाँ हम ओपन करते हैं, a की जगह x है तो x³ प्लस 3a² यानी x², b का मतलब 2 प्लस 3ab², 3 इंटू x इंटू b² का मतलब 2 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है। और इस तरफ वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x³ माइनस x। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, x³ प्लस ये हो गया 6x² प्लस ये 4 3 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x³ माइनस x। सारे टर्म्स को आप इधर ले आएंगे या ना भी ले आए, चलिए ले आते हैं। तो यदि आप नहीं लाते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म है, ये कैंसिल हो गया। अब टर्म्स को इधर लाओ, 6x² प्लस 12x, ये टर्म इधर आकर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देख के आपको लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 3 दिख रही थी, पर जब हमने सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक आ गई। कई बार देख कर लगता है कि क्वाड्रेटिक है और जब सॉल्व करते हैं तो कुछ और रिजल्ट आता है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ये है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ऐसी रहेगी, x² प्लस 3x प्लस 1, और इस तरफ आप a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। So this can be written as x² plus 3x plus 1, x² minus 4x
प्लस 4। अब आप देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की दोनों तरफ टर्म है, दोनों सेम साइन के साथ, ये कैंसिल हो गया। 3x इसको इधर लाएंगे, 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई सिचुएशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक तरफ लाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी कई बार आपके पास सिचुएशन रहेगी वर्ड प्रॉब्लम में, और उसको आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 4.1 का, कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ये सिचुएशन, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि लेंथ और ब्रेथ दो चीजें हैं, दो अननोन है, पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चेंज कर रहे हैं तो हमें दो वेरिएबल्स नहीं लेना है। ठीक है, और हम उस दोनों वेरिएबल के रिलेशन से ये करेंगे। तो यहाँ पर मान लो कि आपने ब्रेथ को एक्स एज्यूम किया, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया x। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ हो गया 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x। एरिया दिया है 528, इसको आप एक्सपैंड करें, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, और वी कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जो भी x की वैल्यू होगी वो हो जाएगा ब्रेथ, और उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकाल लेंगे। एक सिचुएशन और लेते हैं कि एक डिस्टेंस है, सपोज करो कि एक डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर का। ठीक है, और क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कि एक ट्रेन जो है वो एक सर्टेन टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करती है, और ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि यदि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो उसको जो है पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको पता है टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और टाइम है x, इतना आवर्स उसको टाइम लगेगा यूजुअली। अब जब नई स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हो गई, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x है पहले और उसमें से 8 कम हो गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। अब उस केस में इसको यदि हम t1 ले रहे हैं तो t2 जो उसको टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस में 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, ये वाला टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब जब इसको इक्वेशन को लिखेंगे 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन आ रही है नहीं। यहाँ हम एलसीएम लेंगे x माइनस 8, दिस इज 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। दिस इज 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं
तो इस तरफ हो गया 480 इंटू 8 और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 अपॉन 3। 160 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 8x is equal to 1440 or we can write x square minus 8x minus 1440 equal to 0. This is a quadratic equation. ठीक है, तो कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है, उसको एज्यूम करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है पहले और सिचुएशन को आपको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये है आपका एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, अब आ जाइए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे जो पहला तरीका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जैसे हमने पॉलिनोमियल्स का किया था, हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज, और दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेती हूँ, उसके हिसाब से ही जो जैसा सिचुएशन होगा हम उस हिसाब से करते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 4.2 ले रही हूँ। एक्सरसाइज 4.2 में जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, √2x स्क्वायर। ये मैंने रूट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया क्योंकि कई बार बच्चों को रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख के ही डर लग जाता है, जबकि डरने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x और x की हाईएस्ट पावर है 2। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम, आपको पता है कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। हम फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 5√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 × 5, तो ये हो गया 10। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 10, 2, 5 और कुछ नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 11, इसको जोड़ेंगे 7। हमें 7 लाना है क्योंकि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 7। तो यानी कि हम इसको लेंगे 2 और 5 को। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप दो टर्म्स को कॉमन लें। इन दोनों में से देखिए, यहाँ √2x है और यहाँ 2x है। 2 को हम हमेशा ब्रेक करके √2 × √2 कर सकते हैं। तो इसमें से √2 हमने कॉमन ले लिया तो √2 बचा, तो हम यहाँ क्या लेंगे कॉमन? √2x, यहाँ x बचा प्लस √2, यहाँ आपको दिख रहा है 5, यहाँ x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये आपको पता है फैक्टराइज करने के बाद जब यहाँ पे हम इस सिचुएशन पे आते हैं तो हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने मिडिल टर्म को ठीक से स्प्लिट किया है या नहीं, क्योंकि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आने चाहिए। दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस, इवन साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने कहीं कुछ स्प्लिट करने में टर्म्स को गलती की है। तो यहाँ सेम आ रहा है। अब इन दोनों में से ये दोनों टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2, यहाँ बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दो टर्म्स जिसके प्रोडक्ट 0 है, ये दो ही सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन हो सकता है कि जब दोनों की वैल्यू में, दोनों में से कोई एक टर्म 0 हो। ठीक है, तो हम एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, और इसको भी कर लेंगे √2x। तो इससे आ गया x की वैल्यू माइनस √2, और यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू -5/√2। अब देखिए इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो x की वैल्यू हो गई -5√2/2। तो एक इसका सॉल्यूशन हो गया -√2 और दूसरा हो गया -5√2/2। तो ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया था। अब इसमें और बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसको आप आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं। ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, $100x² -20x + 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है,
इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी यूज करके भी। देखिए यदि फर्स्ट टर्म को हम देखें तो फर्स्ट टर्म किसका होल स्क्वायर है, 10x स्क्वायर का, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो इस टर्म को यदि हम ऐसे करें, ये 10x का होल स्क्वायर कर दिया और इसको हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। अब मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके देखते हैं, क्या 2ab के टर्म में है, 2a की जगह 10x इंटू 1। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये टर्म आ गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1/10, इसको आप अलग अलग कर दें, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1/10। ये दो जीरोज होंगे, पर ये दोनों जीरो क्या है, आइडेंटिकल हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो चूंकि डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। हो सकता है कि दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है कि दोनों सॉल्यूशन सेम हो, जैसे इस केस में दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट थे और यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन आइडेंटिकल है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम फैक्टराइज करके, ये फैक्टराइज का ही तरीका है, या तो हम आइडेंटिटी यूज करके करें या मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, इसको आप करेंगे। और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने में आप फैक्टराइज करके करेंगे, फैक्टराइज आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी भी, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से। हर जगह आइडेंटिटी यूज नहीं होती, तो वहां जहाँ आइडेंटिटी यूज होगी वहां आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब इसके बाद एक ये सिचुएशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो तरीका है इसको मैं एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहली बात कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि जो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो फैक्टराइज से हो जाए, उसके सॉल्यूशन हो जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो एक इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते हैं और ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल टर्म है x, 1 को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके, ऐड करके उसको 1 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो ऐसा कोई सिचुएशन, तो ऐसी कई जगह ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज किया जा सके, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो हम वहां पे एक दूसरा तरीका निकालते हैं। हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको आप एक स्क्वायर में चेंज करें, ठीक है। अब स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ओके। अब यहाँ फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म यानी जो हाईएस्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब यहाँ दिया हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, हर टर्म को 2 से, माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर, 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टर्म हो गया x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब हमें a स्क्वायर यहाँ माइनस है तो हम -2ab में ब्रेक करते हैं, तो यानी -2, a की जगह x है। अब हमें कोई यहाँ एक ऐसा टर्म सोचना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7/2 आ जाए। मतलब देखिए आपके पास क्या है, 7/2x है, इसको हमने 2 इंटू एक्स इंटू, यहाँ पर एक टर्म चाहिए, देखो x तो है ही, x हमने कर लिया। अब यहाँ का टर्म को यदि हम मान लो कुछ ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो y निकालने के लिए क्या करोगे, बेसिकली क्या है, 7/2 इक्वल टू 2y। कैन वी राइट 7/2, इस 2 को इधर ले आएंगे y, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7/4, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। आपको यहाँ एक ऐसा टर्म लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 7/2। तो अब यहाँ देखिए हमारा क्या आया, 7/4। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 7/4। अब a² माइनस 2ab प्लस b² की टर्म, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 7/4 होल स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और इसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस भी कर दिया, प्लस आपके पास एक ये टर्म बचा है 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले क्या किया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को 1 बनाया, जो टर्म दिया है उससे सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। 2 दिया हुआ है, 2 से हमने सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे आइडेंटिटी का, जैसे जिस हिसाब से साइन होगा, यदि प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस है तो माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इतने जो टर्म्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हम आइडेंटिटी यदि यूज करें, a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो टर्म है माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हम उस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इस सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं, 49/16 और ये हो गया माइनस 3/2 और वी कैन राइट x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो एलसीएम लिया, 8 3 ज़ा 24, so x minus 7/4 whole square equal to 25/16, or we can write x minus 7/4। अब ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इस तरफ के टर्म का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। सो दिस इज x minus 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 5/4, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 7/4 प्लस माइनस 5/4, एक बार पॉजिटिव वैल्यू को लो 7/4 प्लस 5/4 और एक बार निगेटिव वैल्यू को 7/4 माइनस 5/4। तो x की वैल्यू 3 u 1/2। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब जो इक्वेशन दिया है उसको चेंज करना है, फर्स्ट टर्म को याद रखना है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब ये जो पूरा ये है, इसमें यहाँ पर जैसे ये 25/16 है, इसका स्क्वायर रूट आ गया। हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा टर्म आता, मान लीजिए कि 11/7 आता या 11/16 आता, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही रखते ये, तो आपके पास आंसर में √11 जो है वो रूट के साइन के अंदर आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसमें फैक्टराइज हो रहा हो और जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया उसको चेक करते हैं कि क्या हम इस मेथड से कर सकते हैं। नहीं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं क्योंकि इस टर्म को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर सकते। अब ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, तो हमने x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाई करके x आ जाए। यदि हम 1/2 लिखें तो ये कैंसिल होकर x आ जाएगा, तो a² प्लस 2ab प्लस b² आपको करना है प्लस b², और इसको न्यूट्रल करने के लिए अब यहाँ देखो ये जो इतना टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x प्लस 1/2, इस टर्म को उधर ले जाओ 1/4 माइनस 1, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4,
एक यहाँ बहुत ही डिफरेंट सा नंबर आ रहा है। अब देखो x+1/2 जब हम करेंगे तो क्या करते हैं, हम इस नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, पर यहाँ स्क्वायर रूट में एक डिफरेंट सा टर्म क्या आया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, जो हमें इस लेवल पे नहीं करना है। तो इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो हमें इतना सारा मेहनत करने के बाद पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है जिससे हम इनिशियली जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले ही हम उससे देख सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली बात तो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। दूसरा, यदि सॉल्यूशन है तो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होता है। पर ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन हालांकि कभी भी सीबीएसई अब नहीं पूछती है, पर एक बार फॉर्मूला याद रखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो डिराइव कैसे करते हैं, आपको ध्यान है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, a² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यहाँ a दिया हुआ यानी हर टर्म को हमें किससे डिवाइड करना है, a से, तो हम डिवाइड करते हैं इसे, डिवाइडिंग बाय a। x² + b/ax + c/a = 0। ठीक है, अब ये है x का होल स्क्वायर +2 × x × आपको अब यहाँ कुछ ऐसा टर्म लिखना है, न्यूमरेटर में तो b है, यहाँ यदि 2a लिख लें तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये सेम टर्म आ गया। अब a² + 2ab + b² है, तो +b² का मतलब b + 2a का होल स्क्वायर - b/2a का होल स्क्वायर + c/a = 0। इस टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर - b² 4a² + c/a = 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आया था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया था, ये जो टर्म है b² - 4ac, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सपोज करो कि इसकी d की वैल्यू > 0, ठीक है, तो जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उस केस में जो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो टू डिफरेंट रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स। ठीक है, यदि d की वैल्यू 0 हो, ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, पहला रूट -b/2a, 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में रूट्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन में आया था सेम रूट,
और यदि d की वैल्यू लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो दैट मीन्स इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उस केस में रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स। तो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट आता है कि किस सिचुएशन में d के रूट्स रियल होंगे, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन में भी रियल होंगे और इक्वल टू में भी 0 होंगे। आइडेंटिकल रूट्स के लिए 0 होना चाहिए और डिफरेंट रूट्स के लिए 2। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको जो भी आज मैंने कराया उस पे आप एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है, इसमें फैक्टराइज करके है और इसमें है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड जो है वो एक्सरसाइज 4.4 है और उसमें कुछ और भी सिचुएशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।